गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार मैं राजा खान आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक सोल्व किया था और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है A1 का मान 5, यानी कि प्रथम पद जो है वो मेरा 5 दिया हुआ है और A4 का मान लिखा हुआ है 9.1/2। जब इसको हम लोग पूर्णांक से तोड़े हैं तो 2 नंबर 18 और 1 19/2 आ गया है। तो कहता है हमको इसमें कि इसका जो है दूसरा पद निकालिए और फिर कहता है इसका तीसरा पद निकालिए। इसका दूसरा और तीसरा पद हमको निकालने कहता है। सवाल में हमको कहता है कि दूसरा पद और तीसरा पद परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए इसका। तो देखते कैसे निकलता है। सबसे पहले A4 को हम लोग क्या A + 3D हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर जो A4 दिया हुआ है तो A4 को हम लोग A + 3D लिखते हैं ना। तो A + 3D बराबर यहाँ पे लिख दिए हम 19/2। यहाँ पे क्या लिख दिए 19/2, तो लिखेंगे कितना 19/2 ये लिख दिए। अब देखिए A का मान कितना है 5 है ना। A का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और प्लस 3D को जैसे का तैसे और बराबर 19/2, तो 19/2 यहाँ पे जैसे का तैसे हो गया। देखिएगा 19/2 तो यहाँ पे जैसे का तैसे हो गया। उसके बाद देखिए 3D को जैसे का तैसे यहाँ पे लिखे और बराबर 19/2, तो 19/2 यहाँ पे लिख दिए। ये 5 किस में प्लस में है ना। ये 5 जब प्लस में है, जब जाएगा उस साइड किस में होगा माइनस में, तो माइनस में क्या लिख दिए 5 लिख दिए। देखिए माइनस में क्या लिखे 5 लिखे, तो इसके नीचे हमेशा से एक होता है, तो 3D बराबर ये 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है ना। 2 1 का एलसीएम तो हो गया 2। उसके बाद देखिए 2 और 2 कट गया, बचा कितना 19, तो यहाँ पे लिखे कितना 19 और माइनस तो माइनस। ये एक तो अपने मन से दिए, इसका तो वैल्यू वैसे भी नहीं है, तो 5 को डायरेक्टली गुना कर देंगे हम 2 से, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ये बताइए कि 3D बराबर ये यहाँ पे 19 से यहाँ पे 10 है, तो 19 में घटेगा 10, तो कितना बचेगा 9, 9/2 हो गया 2। उसके बाद देखिए आगे फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये D है तो यहाँ पे बराबर में D लिखिए। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे तब D यहाँ पे लिख दिए बराबर। ये देखिए 9/2 है, तो 9/2 को हम लोग ऐसे लिख दिए। उसके बाद ये 3 किसमें गुना में है ना, ये 3 का गुना में, जब ये आएगा इससे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे गुना में 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए D बराबर 9, तो 9 लिख दिए और बटे 2 तिया 6, तो 6 लिख दिए। तो D बराबर होगा, कट जाएगा 3 तिया 9 और 2 तिया 6, यानी कि D बराबर 2/3। तो देखिए जब यहाँ पे ये हो गया 3/2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं D का मान तो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे A2 का और A3 का मान जो निकालने बोला है तो वो निकालेंगे। तो पहले इसे आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग A2 का मान निकालते हैं पहले। देखिए A2 का मान कैसे निकलता है। A2 का मान निकालने के लिए हम लोग A2 को लिखते हैं A + D, ये लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं A + D लिखते हैं। तो A का मान क्या 5 है ना, A का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 5 और प्लस D का मान देखिए क्या आया 3/2 आया है ना, तो D का मान लिखेंगे 3/2। तो इसके नीचे भी हमेशा से 1। उसके बाद देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा ना, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। जब 2 हो गया तो 5 को डायरेक्टली गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि ये 1 को अपने मन से दिए, इसका तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और प्लस तो प्लस 2 और 2 कट गया, मतलब इन दोनों के क्या कर दिया भाग कट गया।
यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 10 और प्लस 3 कितना होगा 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और बटे लिखेंगे 2, यानी कि A2 का मान क्या आ गया 13/2। ये हमारा हो गया A2 का मान। लेकिन कहता है कि A3 का मान भी ज्ञात कीजिए, तो A3 का मान देखिए लोग कैसे निकालते हैं, इसको भी लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए A3 का मान कैसे निकालते हैं, A3 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं A प्लस 2D। तो A का मान क्या 5 है ना, तो A का मान लिख देंगे कितना 5 और प्लस 2, तो 2 हो गया गुना, D का मान क्या था 3/2 था। देखिए तीसरा पद निकाल रहे हैं A प्लस 2D लिखते हैं, तो A का मान तो 5 हो गया, तो 5 लिख दिए प्लस 2, तो 2 गुना, D का मान क्या है 3/2 था ना D का मान, तो 3/2 लिखे, तो 5 तो 5 हो गया प्लस 2 और 2 कटेगा तो 3, तो 3 हो गया, तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8 होगा ना, यानी कि A3 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया। A3 का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप लोग लिख लीजिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि -4 खाली डब्बा दिया हुआ है, उसके बाद फिर खाली डब्बा है, लगातार 4 ठो खाली डब्बा है। लगातार 4 ठो खाली डब्बा है, फिर दिया है 6 दिया है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। कहता है खाली डब्बा में आखिर क्या भरेगा, तो हमको ये निकालना है कि क्या भरेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या A1 लिखते हैं, A1, फिर इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको लिखते हैं क्या A6 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना A6। देखिए क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले A1 का मान क्या -4 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर -4, ठीक है, A1 का मान -4, और यहाँ देखिए छठा पद है ना, ठीक है, यानी कि A6 बराबर लिखेंगे 6, कोई दिक्कत, A6 का मान 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, D का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो A2 का ऐसे करने में। तो D का मान निकालने के लिए A6 को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 5D बराबर 6, ठीक है। छठा पद को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 5D, और छठा पद कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो A का मान तो यहाँ पे -4 है, तो -4 और प्लस 5, तो 5D बराबर 6, तो 6, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए 5D को हम लोग जैसे का तैसे बराबर 6 भी जैसे का तैसे, ये 4 किस में माइनस में ना, जब ये जाएगा उस साइड किस में होगा प्लस में, तो प्लस में लिख दिए 4, तो 5D बराबर 6 में जोड़ेंगे 4 को तो क्या 10 उड़ेगा, तो D बराबर 10, और ये 5 किस में गुना में ना, गया उस साइड किस में हो गया भाग में, तो भाग में हो गया 5, 5 एकम 5, 5 एकम मतलब D का मान कितना आ गया 2 आ गया। जब D का मान 2 आ गया, अब तो हम A2 A3 सब आराम से निकाल लेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए। देखिए अब क्या करते हैं, जब D का मान 2 आ गया तो यहाँ पे लिखते हैं D का मान 2, ये लिख दिए। अब निकालते हैं, देखिएगा A2 निकालना है ना, तो A2 को हम लोग लिखते हैं A प्लस D, फिर A3 ना तो लिखते हैं क्या A प्लस 2D, फिर A4 ना तो लिखते हैं कितना A प्लस 3D, ये लिखते हैं। फिर A5, तो
ए फाइव कभी निकाल लेंगे, पहले इतना निकालते हैं, ठीक है। तो ए का मान क्या है -4, तो -4 और प्लस। डी का मान क्या 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोमा। ए का मान क्या -4 और प्लस 2 गुना। डी का मान क्या 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर कोमा। ए का मान है